याद तो आती है, 5 साल हो गया मैंने अपनों को पलट के नहीं देखी। या कोई नहीं है मेरा जिसके भरोसे पे मैं आई थी। सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया छोड़ी, अबू धाबी छोड़ी, अपना कैरियर बर्बाद की, वही मुझे छोड़कर चले गया एक पराये मुल्क में। ये बड़ा आलीशान घर इस वक्त मालूम हो रहा है, लेकिन इस घर के अंदर जा बजा कैमरे नस्ब है। कैमरास की वाईफाई एक्सेस जो है वो इनके शोहर के पास है। इस वजह से भी हर वक्त एक जहनी तनाव और एक जहनी टेंशन का शिकार रहती हैं। तो आपने सोशल मीडिया पर बेशुमार ऐसी शादियां देखी होंगी जिसमें एक मुल्क की खातून दूसरे मुल्क आती हैं, या फिर एक मुल्क का मर्द दूसरे मुल्क में ट्रैवल करता है और वो फिर दूसरे मुल्क जाकर शादी करते हैं, और ये तमाम तर जोड़े बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा रुख है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये बहन जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, ये हमसाया मुल्क भारत की शहरी है और इन्होंने शादी की पाकिस्तानी एक नौजवान से। इन दोनों की शादी जो है वो अबू धाबी में हुई थी, और उसका क्या भयानक अंजाम निकला एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाकर शादी करने का, वो हम आज की इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं। तफसील से बताइएगा आपकी मुलाकात कैसे हुई अपने शोहर के साथ, और कब कैसे शादी हुई आपकी, और ये मामला ख़राब कब होना शुरू हुआ? 2015 में एक मुलाकात, एक सहेली की ज़रिए मेरी मुलाकात हुई मेरे शोहर से। दो तीन महीना हमने बात की, फिर हमने जल्दी शादी की। शादी करने के 1-2 साल मेरे बेटे हो गए वहाँ पर अबू धाबी में। फिर मैं मूव हो गई पाकिस्तान। ये ज़बरदस्ती मुझे पाकिस्तान लेकर आया, धोखा देकर, ये कह कर के मैंने अपना बिज़नेस सारा ख़त्म कर दिया हूँ। वहाँ पर मैंने भी नहीं रहना है, हम कोई नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ मुझे वहाँ से निकालने का साजिश थी। मैं तो खुद पहले से इंडिपेंडेंट थी, अबू धाबी में पहले से रहती थी। इसने मुझे नहीं लेकर आके वहाँ पर बसाया, मैं पहले से रहती थी। मतलब मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा कैरियर बर्बाद हुआ और मेरा सारा मुस्तकबिल इसने ख़राब किया। उसके बाद फिर भी मैं इसके साथ रहना चाहती थी। यहाँ लाकर ये मेरे पर तशद्दुद किया, कैमरे लगे हुए घर में नज़र बंद करके रखा है, घर बंद करके मेरे साथ मार कुटाई करता रहा। फिर भी मैं खामोश थी। लेकिन जब इसने मेरे बच्चे छीन के मुझे अपने मुल्क भेजने की कोशिश की, तब मैंने कानूनी कार्रवाई की और कानून का सहारा लिया। इसके ऊपर मैंने FIR दर्ज की। शोहर का नाम क्या है, वो करते क्या हैं, और इस वक्त कहाँ पर हैं? मेरे शोहर का नाम मिर्ज़ा यूसुफ इलाही है। बच्चे 1-2 बार फ़ोन किए उनको, वो फ़ोन नहीं रिसीव किया। मेरा कोई राब्ता नहीं है, वो मुझे नहीं पता किधर है अब। आपके शोहर से 2 बच्चे हैं? जी, मेरे 2 बेटे। वो इस वक्त आपके पास हैं? जी, मेरे पास है। ये हमारा खर्चा बंद कर दिया। 2 बच्चे पैदा करके इस तरह हमें इस हालत में छोड़ दिया। ना यहाँ पर मेरा कोई भाई बहन, ना माँ बाप, कोई नहीं है। इस मुल्क की आवाम से कोई डर, कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ सिर्फ मुझे मेरे शोहर की है। वही मेरा दुश्मन बना हुआ है, वही मेरे बच्चे छीनना चाह रहा है, मेरी जान का भी दुश्मन बना है। और ये विरासत है, प्रॉपर्टी, इसको खौफ है कि ये विरासत प्रॉपर्टी है ना, ये बच्चों के साथ साथ हड़प ना कर ले। मेरा ऐसा कोई महाज नहीं है। मेरी ऐसी वाक़या जो आप बता रही हैं कि 4 बंदे आपके घर में दाखिल हो गए, आपको अगवा कर ली, कितने दिन पहले का वाक़या? ये ईद, चांद रात के दिन, ईद के 1 दिन पहले की बात है। दोपहर में 12 बजे 4 आदमी यहाँ पर इंटर हुए अचानक, और मेरा शोहर मेरा मोबाइल छीन लिया और ये मेरे को ज़बरदस्ती गाड़ी। और आप किस वक्त घर में थे? जब घर में मौजूद था। मेरा मोबाइल छीन लिया और उसने धक्का मार के तशद्दुद करके गाड़ी में ज़बरदस्ती बंद करके फिर वो मुझे लेकर गए। इंडिया भेजने से नाकाम हो गया। मैं वहाँ पर रोते हुए रिक्वेस्ट करके मैं फिर वापस आई अपने बच्चों के पास। जब यहाँ पर आई तो मेरे बच्चे बिलबिला रहे थे, रो रहे थे कि मेरी माँ किधर चले गई। जो इंडिया में आपके रिश्तेदार हैं, आपकी वालिदा हैं, आपके बहन भाई, उनकी याद आती है, उनसे रब्ता होता है तो क्या बातचीत होती है? माँ बाप तो नहीं है, माँ बाप तो बहुत पहले ही गुजर गए। भाई बहनें याद तो आती है। दिल करता कि कोई अपना हो ऐसे वक्त में, कोई सर पे हाथ रखने वाला हो, कोई भाई बहन। अपनों का जो साथ होता है, उनका जो एहसास होता है, वो किसी में कमी पूरी नहीं होती। याद तो आती है, 5 साल हो गया मैंने अपनों को पलट के नहीं देखी। या कोई नहीं है मेरा जिसके भरोसे पे मैं आई थी। सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया छोड़ी, अबू धाबी छोड़ी, अपना कैरियर बर्बाद की, वही मुझे छोड़कर चले गया एक पराये मुल्क में। भी आपका मुतालबा क्या है? आप इस घर में अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान में ज़िंदगी बसर करना चाहती हैं, या आप वापस इंडिया जाना चाहती हैं अपने दोनों बच्चों को लेके, अपने ख़ानदान में, अपनों में? मैं यहाँ पर ही रहना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। मेरे बच्चे यहाँ के पाकिस्तानी सिटीज़न होल्डर है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ की सिटीज़नशिप मिले और मेरे लिए ऐसा इंतज़ाम हो कि मैं अपने मुल्क भी जाऊँ। अगर मुझे जाना पड़े मुल्क भी जाऊँ, अबू धाबी जाऊँ, कनाडा जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मैं वापस पाकिस्तान लौट के आऊँ क्योंकि मेरे बच्चों का यहाँ मुस्तकबिल है।
सारी दास्तान का सबसे भयानक और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पहलू ये है कि बज़ाहिर ये जिस घर में मैं मौजूद हूँ, ये घर इनके दोनों साहिबजादों की मलकियत है। ये घर इनके दोनों बेटों की, जो कि ज़ाहिर है उस शख्स की भी बेटे हैं, उनकी मलकियत है। और ये बड़ा आलीशान घर इस वक्त मालूम हो रहा है, लेकिन इस घर के अंदर जा बजा कैमरे नस्ब हैं। कैमराज की वाईफाई एक्सेस जो है वो इनके शोहर के पास है, और जिसके ज़रिए से वो इनको लम्हा लम्हा देख रहा है, इनकी निगहदाश्त कर रहा है कि ये इस वक्त क्या कर रही हैं, इनके घर में इनसे मिलने के लिए कौन आ रहा है। इस वजह से भी एक हर वक्त एक जहनी तनाव और एक जहनी टेंशन का शिकार रहती हैं। उसके अलावा इनके जो मुतालबात हैं हमने आपके सामने रखे हैं कि जिसमें ये चाहती हैं कि चूंकि इनके बच्चों की सिटीजनशिप यहाँ पर है, तो इनको भी यहाँ की सिटीजनशिप अलाउ की जाए, और इनको भी एक आम शहरी के तौर पर, एक आज़ाद इंसान के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का हक हासिल होना चाहिए। ये यहाँ पर पराए मुल्क में एक शख्स के आसरे पर अगर आकर बैठ गई हैं, आबाद हो गई हैं, उस शख्स के 2 बच्चे पैदा कर दिए हैं, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये खातून अब उस शख्स की गुलाम बन गई हैं। तमाम तर तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।